हे गाइस, दिस इज फ्लिक्स एंड जॉयस्टिक्स। आज हम बात करेंगे एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है अलोन। इस मूवी का IMDb रेटिंग 6.2 है और ये रॉटेन टोमेटोज पर 91% फ्रेश है। दोस्तों, ये मूवी 2020 पर आया था और ये मूवी एकदम सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है। इस मूवी के बारे में जितना बताएं उतना ही कम है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत पर दिखाया जाता है जेसिका नाम की लड़की को, जिसके मुंह पर डिप्रेशन, एंजाइटी, मतलब कि सारा सब कुछ है। बस अब उसका हस्बैंड का मौत हो चुकी है और वो इस ट्रायल से नहीं निकल पाती। वो इससे निकलने के लिए वो एक जगह तय करती है कि इस जगह से 4 दिन की वक्त लेगा, मतलब कि बहुत ही लंबा सफर। अब वो एक बक्से को अपनी गाड़ी के टाव के मदद से कनेक्ट करती है और उसमें उसका सारा सामान लेकर निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जब वो रोड पर चलता है, उसके आगे एक ब्लैक कार होती है जो कि बहुत ही स्लो है और वो उसे ओवरटेक करना चाहती है और उसे हर्न भी देती है, लेकिन वो कार उससे साइड नहीं देती, जिसके बदौलत वो इस कार को ओवरटेक करना चाहता है। लेकिन जब वो ओवरटेक करता है, उसके सामने एक ट्रक आ जाता है, जबकि उसका एक्सीडेंट होते होते ही वो बच गया। और जब वो उसके गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी को ले आता है, वो देखता है कि उसी ब्लैक कार उसे फॉलो कर रही है, मतलब कि वो जितना स्पीड जा रहा है वो उसके पीछे में उतना ही स्पीड से आता है। वो रास्ते में 2 डिवाइड होता था, वो एक अलग तरफ से ही निकल जाता है और जो ब्लैक कार है वो एक अलग तरफ से निकल जाता है। और यहाँ पर वो रात पर एक गैस स्टेशन पर रुकती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी मम्मी से बात कर रही थी। ठीक उसी समय वही ब्लैक कार वहां पर आ जाता है। अब वो अपना फोन रखकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और निकल जाता है एक होटल की तरफ, जहाँ पर उसको एक रात स्टे करना होगा क्योंकि वो रात में गाड़ी नहीं चला सकती। वहां में दिखाया जाता है कि वही होटल पर आता है और उसका आईपैड पर आप हस्बैंड की फोटो देखता है और बहुत ज्यादा रोता है, सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हर गाड़ी की साउंड वही ब्लैक कार के जैसा लगता है। उसे लगता है कि वही जो कार के जो इंसान है उसे अब फॉलो करके यहाँ तक भी आ चुकी है। हमें दिखाया जाता है जब सुबह होता है वो उसी होटल को चेकआउट करके वहां से निकलता है और वही गाड़ी, मतलब कि जो ब्लैक कार जो में चला रहा था, वो आदमी उसके पास आता है और वो उसे बोलता है कि मैं कल के लिए माफी चाहूंगा, मतलब कि वही गाड़ी उसने चलाया था और वो बहुत जल्दी में था, वो साइड भी नहीं दे रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बात करने की जो एटीट्यूड है वो एकदम अलग ही है। जेसिका उससे जैसे तैसे बात करके उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है क्योंकि उसका एटीट्यूड उसे एकदम पसंद नहीं आया, मतलब कि एक स्ट्रेंज की तरह। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जब जेसिका अपनी गाड़ी लेकर निकलता है। ठीक कुछ ही समय के बाद वही आदमी फिर वही रास्ते पर अपनी गाड़ी लेकर खड़ा है। वो उससे मदद मांगता है, वो बोलता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तुम मुझे लिफ्ट दे दो, मैं अगले गैस स्टेशन तक चला जाऊंगा और हेल्प लेकर यहाँ आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जेसिका बोलता है कि नहीं, अभी मैं जल्दी में हूँ, मैं आपका मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं 911 को कॉल कर सकता हूँ जो कि यहाँ पर आके हमारी गाड़ी को रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन वो एकदम मना कर देता है। वो बोलता है कि नहीं, तुम मुझे अगले गैस स्टेशन तक लिफ्ट दे दो, लेकिन वो वहाँ उसको लिफ्ट नहीं देती और जेसिका अपनी गाड़ी वहाँ से जोर से भगा कर ले जाती है। अब वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। अब वो एक रात पर वो एक जगह पर स्टे करती है, मतलब कि वहाँ से गाड़ी से निकल कर अपनी मॉम से बात करता है और वो देखता है कि फिर से वही गाड़ी उसका पीछा करके वहाँ पर आ जाती है। अब वो एकदम से कल लेकर अपनी गाड़ी पर बैठता है और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है। ठीक उसी समय वो जो आदमी होता है वो उसके साथ कुछ बात करने के लिए आता है और लेकिन वो उसके बात नहीं सुनता। वो अपनी गाड़ी को वहां से ले जाता है। ठीक ले जाते समय उसके आगे में एक ट्रक आ जाता है, जिसके कारण वो अपनी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा पाती। और यहाँ पर वो फिर से अब ट्राई करता है जेसिका से बात करने के लिए, लेकिन जेसिका फिर से उसे इग्नोर करता है और वहां से चला जाता है। वो अपनी कार ड्राइव करके ले जाता है। जब वो गाड़ी ड्राइव कर जाता है, उसे लगता है कि वही इंसान उसका पीछा कर रहा है। अब वो 911 पर कॉल करता है और मदद मांगता है। वो बोलता है कि मेरा लोकेशन मुझे पता नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेंज आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। लेकिन जब उससे बात कर रही थी, ठीक उसके सामने एक कार गुजरती है। उसे लगता है कि ये नहीं, कोई और है, तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपसे माफी चाहूंगा, ये वो नहीं है और वो अलग कोई है। जो 911 जो सेफ्टी इमरजेंसी होते हैं वो उसे बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको एक ऑफिसर का नंबर देता हूँ, आप जब भी कुछ ही हेल्प चाहिए आप उन्हें कनेक्ट कीजिएगा। अब वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन जब वो जाता है कुछ ही देर के बाद उसके जो टाव के मध्य जो बड़ा बक्सा लेकर जाता है, उसी बक्से की पंक्चर हो जाती है। वहां पर जब वो अपनी कार से उतरकर उसी टाव के उसी बक्सा का देखता है, वो देखता है कि वहां पर किसी ने कट लगाया है, मतलब कि ये चुराल नहीं है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है, वही ब्लैक कार उससे बहुत ही दूर से उसे दिखाई दे रही थी, जबकि उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब वो उस टाव को अपनी गाड़ी से कनेक्ट करता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहां के जो आदमी होता है वो इसके पास आकर पहुंच जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुमने मदद मांगा, लेकिन तुमने मुझे मदद नहीं दिया। और वो अपनी कार से एक लोहा निकलता है, उसकी जो ग्लास है उसे तोड़कर अंदर घुस जाता है और जेसिका को मुंह बंद करने के लिए बोलता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा चिल्लाने के कारण वो उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है और वहां से उसे लेकर चला जाता है।
नेक्स्ट जब सुबह होती है हमें दिखाया जाता है कि जेसिका को एक रूम पर कैद करके रखा गया है। अब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो देखता है वही आदमी को जो कि अब उसका हॉस्टेज बन चुका है। वो जोर जोर से चिल्लाता है बाहर जाने के लिए, लेकिन उसके बाद कोई नहीं सुनता। जब रात होता है वही आदमी वहां पर आ जाता है और जेसिका को बोलता है कि अपने कपड़े उतारने के लिए। यहाँ पर बोलते हैं कि मुझे बाथरूम जाना है, लेकिन वो बाथरूम नहीं जाना चाहती, जबकि वो उस डोर को अनलॉक करके वो बाहर जाना चाहती है। जब वो ये करती है वहां पर जो आदमी खड़ा था वो उसे मारकर नीचे गिरा देती है। अब वो उसका आईपैड लेता है और उससे उसका पति का बारे में पूछता है, बोलता है कि तुम्हारे पति कैसे मरा। और यहाँ पर जेसिका बोलते हैं कि वो अपने आप को खुदकुशी कर ली, मतलब कि गन से अपने आप को, और इसका जिम्मेदार जेसिका अपने खुद को मान रहा है, मतलब कि वो उसे इमोशनली हर्ट कर रहा है जो कि वो पहले से ही है। और जेसिका को वो बहुत ज्यादा यहाँ पर कमजोर कर लेता है। नेक्स्ट जब सुबह होती है जेसिका फिर से वो दरवाजे को तोड़ने के लिए कोशिश करता है। वो देखता है कि वहां पर से वो चाबी लगी हुई है, लेकिन वो उसे कैसे निकालेगा। वो अपने जैकेट उतारता है और वो दरवाजे के आर पार फैला देता है और वहां पर से एक कील लेता है और उसी कील की मदद से वो चाबी को नीचे गिरा देता है और अंदर से वो चाबी को खोल देता है। लेकिन वो वहां से उसी वक्त नहीं निकल पाता। जबकि वो वहां से निकलने की कोशिश करता है वही आदमी फिर से अपने घर पर आ जाता है और जेसिका दरवाजे के पीछे रुक जाता है। अब वो देखता है कि वही आदमी आराम से खाना खाता है और अपनी फैमिली से बात कर रहा है। और यहीं पर से हमें पता चलता है कि वो अपनी फैमिली को झूठ बोल के कुछ अलग काम से बाहर आने की मदद से वो ये सब काम कर रहा है। मतलब कि वो अपनी फैमिली से झूठ बोलता है और बहुत ज़्यादा डरता है। मतलब कि उसका जो वीक पॉइंट है वो उसका फैमिली है। और यहाँ पर से हमें दिखाया जाता है जब वो जेसिका को ढूंढने के लिए उसी रूम पे जाता है, जेसिका उसका फायदा लेकर वहाँ से भाग जाती है। जब वो देखता है कि जेसिका वहाँ पर नहीं है, वो जेसिका को उसी जंगल पे ढूंढने के लिए चला जाता है जहां पर जेसिका भाग चुकी थी। और यहाँ पर जेसिका के भागते भागते उसके पैर में एक बड़ा सा टहनी लग जाती है, मतलब कि पैर की टहनी उसकी पैर की आर पार हो जाती है, जो कि उसे बहुत दर्द देता है। और यहाँ पर भी वो सोच रही थी यही से भागा तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वो देखता है कि उसके सामने एकदम रास्ता खत्म हो जाती है, मतलब कि एक बड़ा सा नदी है। अब जेसिका के पीछे वही आदमी आ चुका था। वो उसे पकड़ने की जब कोशिश कर रहा था, जेसिका ठीक उसी समय वही नदी पर कूद जाती है, लेकिन जो जैसे तैसे कर तैर कर कुछ ही दूर आ चुकी थी। अब वो अपनी पैर की इंजरी की वजह से वो नहीं चल पाता। वो एक बड़ा सा पेड़ की टहनी लेता है और उसकी मदद से चलने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर उसे कुछ फुट स्टेप्स की आवाज आती थी। अब वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। वो सोचता है कि वहीं पर वही आदमी आ चुका है। अब जब वो थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करता है वो उसे ऐसे मार लेता है। मतलब कि वो वही आदमी नहीं थी, वो एक बूढ़ा सा, मतलब कि बहुत बुजुर्ग आदमी था जो कि वहां पर हंटिंग करने के लिए आया था। अब यहाँ पर शुक्र है कि उससे कुछ नहीं होता। वो वहाँ पर उससे मदद मांगता है। वो बोलता है कि मुझे किडनैप किया गया और मेरे पीछे एक आदमी पड़ा है। अब वो हेल्प करता है। वो अपनी कार से अपनी बीवी की टू निकाल कर उसे देती है पहनने के लिए और वो वहाँ से निकलते हैं। जब उसी रास्ते से निकल रहे थे उनके आगे एक बड़ा सा पेड़ गिर गया था, मतलब कि रास्ता अब तक ब्लॉक हो चुका है। जेसिका यहाँ पर उस ओल्ड मैन को बोलता है कि कार से नहीं निकलने के लिए, क्योंकि ये जो सारा काम है वही आदमी का है। अब जेसिका कार से निकलते और अब वो बड़ा पेड़ को हटाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं हटा पाती। ठीक उसी समय कुछ ही देर बाद वहाँ पर वही आदमी आ जाता है। वो उस ओल्ड मैन को बोलता है कि ये मेरी बहन है और उसको फीड है, मतलब कि वो कुछ भी कर सकता है, मतलब वो उसके अंदर बहुत पागलपन है, आप उसकी बात पर विश्वास मत कीजिए। लेकिन वहाँ पर जेसिका बोलता है कि यही आदमी ने मुझे किडनैप किया था। और यहाँ पर जो डेंजर आदमी है वो बोलता है कि अपनी फीड की वजह से कई बार घर से भी बाहर आ चुकी है, मतलब कि घर से निकलने की कोशिश कर रही है और मैं पुलिस को भी बहुत बार फोन कर चुका हूँ। लेकिन जेसिका उसी समय वही ओल्ड मैन को बोलता है यदि उसने पुलिस मैन को कॉल किया है तो उसके फोन में कॉल रिकॉर्ड तो होगा, तो आप वहाँ पर देखिए। लेकिन जब वो ये करने की ट्राई करता है वही जो आदमी होता है वो उस ओल्ड मैन को मार कर शूट कर लेता है उसकी बंदूक से। नेक्स्ट टाइम में दिखाया जाता है जंगल पर बारिश शुरू हो चुकी है और यहाँ से जेसिका भाग चुकी है, लेकिन वो जो आदमी है उसका पीछा नहीं छोड़ती और वो जब भाग रहा था वही आदमी गन से जेसिका को शूट कर लेता है, मतलब कि उसके हाथ पर गोली लग चुकी थी। अब जेसिका एक पत्थर के पीछे अपने आप को छुपा लेती है और यहाँ पर रात भी हो चुकी थी। वो जेसिका को बोलता है कि तुम पर गोली लगे, तुम ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा ही सरवाइव कर पाओगे, यदि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो ये गन लो और मुझसे लड़ो, जो कि ये इसका चाल था। लेकिन जेसिका उसके चाल में नहीं फंसने वाली थी। अब वो देखता है कि जेसिका जब तक बाहर नहीं निकलती और वो उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पेशेंस खत्म हो जाता है और वो आदमी वहां से चला जाता है। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जेसिका वहां पर बेहोश हो चुकी थी, मतलब कि तो
बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। नेक्स्ट डे जब वो देखता है उसी जंगल से बाहर जाने की कोशिश करता है, वो देखता है कि वही आदमी वही बुजुर्ग आदमी को यहाँ पर दफनाने के लिए आया है। अब जेसिका उसकी गाड़ी पर जाता है और वो उसी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उसकी चाबी नहीं थी। जबकि वो उसका फ़ोन लेकर वो 911 को कॉल करना चाहती थी। ठीक उसी समय वो उससे दफना कर वो गाड़ी की तरफ बढ़ता है और जेसिका गाड़ी की पिछले सीट पर बैठ जाती है, जिसकी मदद से वो उसे नहीं देख पाता। लेकिन यहाँ पर इस आदमी को तो शक हो जाता है गाड़ी के पीछे तो कोई है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं जाता है। वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके चला जाता है। अब कुछ ही देर के बाद जब वो फिर से पीछे मुड़ने के देखने के लिए कोशिश करता है, जेसिका उसी गाड़ी पर एक रॉड होता है वो उसके सिर पर मारता है, जिसके वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पर दोनों ही घायल हो चुके हैं। अब यहाँ से जेसिका लंगड़ा कर कुछ ही दूर आ चुकी थी, जबकि उस आदमी ने भी उसका पीछा करके वहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर जेसिका उसकी फैमिली को कॉल करता है। वो बोलता है कि ये कोई काम के लिए नहीं, ये सारे लड़कियों को इस तरह किडनैप करता है, उससे हर्ट करता है। अब ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, मतलब कि वो आदमी वही वीक पॉइंट था। अब वो जेसिका उसे बहुत ज़्यादा वीक कर लेता है। अब उन दोनों के बीच अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट होता है। अब फाइट होते होते जेसिका एक जो छुरा होता है वो उसके पेट में घुसाड़ देता है, जबकि उसका भी मौत हो जाता है और जेसिका भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी। यहीं पर ख़त्म होती है इस मूवी की कहानी। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।